प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पूरा देश जो है शांतिमय था, लेकिन कहीं कहीं घटनाएं ऐसे सामने निकल कर आ गई। क्यों अम्बेडकरवादियों को, अब अम्बेडकरवाद न जय श्री राम पर और मनुवाद पर हावी है और भारी है। तो बहुत बड़ी क्रांति होती, दे दे इस्तीफा, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये लोग क्या है कि चुपचाप एकदम गुलामी कर रहा है कि बोलेंगे तो मारे तो हम कहेंगे। अब चिराग पासवान का क्या कहें, मोदी जी का हनुमान बनकर घूम रहे हैं, मांझी जी चलिए गए, उपेंद्र कुशवाहा जी चलिए गए, ये लोग का मतलब बहुजन समाज की बात करेगा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू करते हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हम सिवान में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के फोटो को कल के दिन यानी 22 जनवरी को फाड़ा गया है। तो कहने के यहाँ पर बक्सर से चल के यहाँ पर देख सकते हैं कि जनतंत्र खबर के बड़े भैया नगेंद्र बसंत जी आए हुए हैं। तो इनसे हम कुछ मुद्दा पर बात विचार करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक टीवी को। सर, जिस प्रकार से पूरा भारत में जिस प्रकार से 22 जनवरी को रामलला के लोग प्राण प्रतिष्ठा किया, और देख सकते हैं कि पूरा बहुजन समाज के अंदर में तमाम दलित समाज के लोग को परेशान किया। बाबा साहब का फोटो फाड़ा गया, कहीं चर्च पर झंडा लहराया गया तो कहीं मस्जिद पर लहराया गया। आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, आस्था का बात है, और आस्था की बात जो है खुद संविधान कहता है। वही संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है बनाया ना जिन्होंने, उन्हीं का संविधान कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपकी अलग आस्था हो सकती है, हमारी अलग आस्था हो सकती है, अलग अलग आस्था, अलग अलग देवी देवता में लोगों का विश्वास है, इसको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संविधान ये भी बात कहता है कि आपको अपनी आस्था में विश्वास है, ठीक है, लेकिन आप अपनी आस्था की वजह से दूसरी की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। लेकिन जिस तरीके से कल गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, पूरा देश जो है शांतिमय था, लेकिन कहीं कहीं घटनाएं ऐसे सामने निकल कर आ गई। क्यों अम्बेडकरवादियों को जानबूझकर जो है टारगेट करने का काम किया गया। अभी जहां पर आप खड़ा हैं, यहाँ पर कल जो है तस्वीरें फाड़ दी गई। अब बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को फाड़ कर ये लोग दिखाना क्या चाहता है भाई। कभी हाथों को तोड़ दिया जाता है बाबा साहब के, कभी पैरों को मारकर तोड़ दिया जाता है, कभी चश्मे को तोड़ दिया जाता है। मैंने हर जगह जो है सैकड़ों मूर्तियां खासकर बिहार में टूटती हैं। तो ये क्या है, ये इस बात का संकेत है कि देखिए, अब अम्बेडकरवाद न जय श्री राम पर और मनुवाद पर हावी है और भारी है। और वो लोग नहीं चाहते हैं, मनुवादी लोग, कि अम्बेडकरवाद का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, क्योंकि अब अम्बेडकरवाद रुकने वाला नहीं है, अब ये बढ़ रहा है। इसलिए ये लोग का पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, पोस्टर फाड़ कर फेंक दे रहे हैं। कहाँ की आजादी है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी और को धर्म का नीचा दिखा रहे हैं? नहीं, एकदम एक गलत बात है। आप मानिए, कोई आपत्ति नहीं, कल पूरा बहुजन समाज को एक्सेप्ट किया ना जी, ठीक है भाई, आप जय श्री राम बोले, शांति से सुना, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर भाई उंगली खड़ा करोगे तो आप जान लगे उनके तरफ उगने वाली हर उंगली जो है कबार ली जाएगी। क्योंकि आप जय हनुमान बोलो, जय श्री राम बोलो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस संविधान की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जय बोलो, जो तुम्हें जय भीम, जो तुम्हें जय श्री राम और जय हनुमान कहने की इजाजत देता है। और यह है ताकत अम्बेडकरवादियों की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। यानी अयोध्या में जो रामलला का वहाँ का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो कहने के डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान के एक देन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद में अयोध्या में वहाँ पर रामलला का उद्घाटन हुआ, और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को और फोटो को फाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, कल जो भी जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ, वो सब संविधान के हित में हुआ, सब संविधान को मद्देनजर किया गया। हाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहाँ पर मंदिर बना, तो ये संविधान के तहत भी है। लेकिन जिसने संविधान को बनाया, उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को तुम फाड़ रहे हो, तो मानसिक तुम्हारा स्तर बता रहा है कि तुम दिवालियापन की तरफ जो अग्रसर हो गए हो। करने के बाद में क्या लगता है, ये बहुजन समाज और कहने के जितने भी हमारे नेता लोग हैं, ये आखिर इस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कुछ तो ऐसे नेता हैं जो कि ऐसे पार्टी में शामिल है जो संविधान विरोधी काम कर रही है, लेकिन जानबूझ कर नहीं बोल रहे हैं कि अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो हम एमपी हैं तो हमारा संसद ही खत्म हो जाएगा, एमएलए हैं तो हमारा विधानसभा का जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा इसी का है, जिसकी वजह से 131 सांसद हैं पूरे देश भर में,
एससी कम्युनिटी की, लेकिन आज उसके मुंह पर जो है ताला मारा हुआ है। सबसे बड़ा हिंजरा ये लोग है, इन लोग को बोलना चाहिए तो बहुत बड़ी क्रांति होती। दे दे इस्तीफा, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये लोग क्या है कि चुपचाप एकदम गुलामी कर रहा है कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग बोलेगा, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत जो है जाकर ये संसद में बैठता है, लोग विधानसभा में बैठता है और उन पर जब अत्याचार होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तस्वीरों को फाड़ा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है तो नहीं बोलता है। तो सबसे बड़ा तो नमक हराम ये लोग नेता लोग है, खासकर बहुजन समाज का। अभी देखिए कहीं ना आरक्षण के बदौलत बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर आरक्षण के बदौलत उनको सीट मिला हुआ है, और यहाँ पर रिजर्व सीट पर नहीं, आरक्षण से लोग विधायक बना हुआ है, सांसद बना हुआ है। यहीं पर देख लीजिए बिहार में चिराग पासवान जी, वो तो आरक्षण से आए हैं ना, आरक्षण कोटा से आए हैं। यहीं पर देखिए जीतन राम मांझी, वो आरक्षण से आए हैं, लेकिन उसके बाद में भी संविधान के ऊपर इतना संविधान को धज्जियां उड़ाया जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का फोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये लोग बोल नहीं रहे। जो रिजर्व सीट बात कर रहे हैं तो इनको तो पहले पंक्ति में आकर बोलना चाहिए। कह रहे हम तो रिजर्व सीट से, बाबा साहब ने रिजर्वेशन जो दिया था उसी रिजर्व सीट को उन्होंने कहा था कि नहीं, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, रिजर्व सीट होनी चाहिए ताकि ऐसी कम्युनिटी के लोग कमजोर होते हैं उससे लड़कर वो जीतेंगे। और बाबा साहब ने बनाया और आप जीत कर जो है उन बाबा साहब पर सवाल खड़ा करता है और आप यूं ही देखते रहते हो, तो सबसे बड़ा कार आप हो। और सबसे हम कहेंगे, अब चिराग पासवान का क्या कहें, मोदी जी का हनुमान मन का घूम रहे हैं, मांझी जी चलिए गए, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, ये लोग का मतलब बहुजन समाज की बात करेगा, ये लोग खुद बंटाधार हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं हमारे साथ में बड़े भैया जुड़े हुए थे, पूरा बिहार में भ्रमण करते रहते हैं। तो हम सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए, पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।